नमस्कार। कुमार शाला सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण या कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई तेरी है जमीन साहित्य स्वरूप कविता है, उसकी बात हम आज करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी कापी निकालिए। उनमें से पहला काव्य है, कविता है तेरी है जमीन। ये आप खोलिए और में एक कविता है, उसका प्रकार प्रार्थना है। तो प्रार्थना किसको करते हैं हम? तो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का ये जहाँ है, जगत है, विश्व है, उसने भगवान ने बनाया है, तो वो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। तो इसका प्रकार प्रार्थना गीत भी हम कह सकते हैं। कविता है, उसका मैं पठन करती हूँ, गान नहीं, पठन करती हूँ। आप उसमें अपनी किताब में ध्यान रखें। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुद मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन तेरी मर्जी से मालिक, हर हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से तुम सबने ए जिस्म और जहां पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं अब हम सारे। ओ सबसे बड़ा ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो ये कविता, ये प्रार्थना गीत ईश्वर को सभी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जमीन तेरी है, એટલે जमी है ना धरती, ये आसमान, ये सब तेरा है। तू मेहरबान यानी कृपालु। ईश्वर तू कृपालु है, दयालु है। तू बख्शिश એટલે કે भेंट, जो इसका अर्थ बख्शिश का होता है भेंट, उपहार और क्षमा करना। तो ये सभी बातें हैं, भेंट से उपहार, क्षमा करना। वो शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षमा करना। तो बख्शिश है यानी कि तू जो हमें भेंट देता है, उपहार देता है, सभी का है तू, पूरे विश्व, पूरी दुनिया का तू है, सभी तेरे। तू तो है सबका, पर सभी भी तेरे है, तूने ही सबको बनाया है। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे खुदा है ईश्वर। ईश्वर तू हमें कोई जो भेंट दी है, हमें जीवन की, या हमें क्षमा कर। दो बातें ही आती है। तेरी मर्जी है मालिक, ईश्वर को कहा गया है कि तेरी मर्जी है मालिक, हे स्वामी, हे ईश्वर, तेरी मर्जी है, हम इस दुनिया में आए हैं। जो ईश्वर की मर्जी के बिना हम दुनिया में नहीं आते। ईश्वर हमें चाहे तो वो दुनिया में हमें लाते हैं। तेरी रहमत से हम सबने जिस्म जा पाए हैं। तेरी कृपा से, रहमत है कृपा, तेरी कृपा से हमने जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण, ये सब हमने तेरी कृपा से पाए हैं। तो हे ईश्वर, तेरी कृपा है, तेरी जमीन है, उस पर हमने तूने जन्म दिया है।
तू चाहे तो हमें रखे। तो ईश्वर को क्या कहा जाता है कि ईश्वर चाहे हमें तो वो हमें जिंदा रख सकते हैं, वो चाहे तो हमें मार भी सकते हैं। तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे। सर यानी सिर, तेरे आगे हमारा सिर झुका हुआ है, हम सब तेरे आगे खड़े हैं। तू ही सबसे बड़ा ताकत वाला है, लेकिन पूरे विश्व में कोई ताकत वाला है, वो ईश्वर है। तू चाहे तो हर आपत टाले। तो तेरी पास इतनी शक्ति है, तू चाहे तो हमारी जे आपत्ति जो मुश्किल है वो सब तो हमारी दूर कर सकता है। टालना इन्हें दूर करना। तो ईश्वर ने ये प्रार्थना की गई है कि सबसे बड़ा ईश्वर है, उनके बिना जग में कुछ नहीं है। तो विद्यार्थी, आपने एक कविता का पठन किया, उनका भावार्थ समझा, थोड़ा शब्द मैंने लिखा है कि बख्शिश, भेंट, उपहार, क्षमा करना। तो इस कविता में एक सभी शब्द आते। कभी भगवान को बख्शिश बोलिए तो क्षमा करना होता है, कभी भगवान हमको भेंट उपहार देता है, मालिक यानी स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कृपा, आफत यानी मुश्किल, संकट, कोई भी मुश्किल संकट आए उसमें ईश्वर हमें उनमें से उगारता है। मेहरबान, कृपालु, दयालु, जिस्म, शरीर, जा, प्राण, हाल, दशा, स्थिति, हम किसी भी हाल में है, वो सर, सिर, टालना या दूर करना। तो ये सब बातें हैं, ये शब्दार्थ है। तो ईश्वर के पास हमें ये सब कुछ मिलता है। अभ्यास के प्रश्न है, स्वाध्याय है, तो हमें ये जे पूरी भावार्थ कविता समझाई, इनमें से आप प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखना है, उत्तर लिखना है, स्वाध्याय का भी प्रश्न है। तो आगे हम एक बात करते हैं कि भाषा सज्जता लेते हैं, उसमें वचन परिवर्तन। तो वचन परिवर्तन, कोई भी शब्द हो तो उसका वचन हम परिवर्तन करते हैं। हिंदी में दो है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बहुवचन करना है या बहुवचन को एक वचन करना है, उसे वचन परिवर्तन करते हैं। उनके लिए कई नियम है, तो थोड़ा नियम हमने लिखे हैं। तो पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को ए कर दिया जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होता है, जो ताला तो ए ताला, तो आया तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उनके अंतिम तो ताले ए ताले, कमरा तो कमरे, लड़का तो लड़के, छाता तो छाते, घोड़ा तो घोड़े, तोता तोते, बेटा तो बेटे। तो ये एक वचन का हमने बहुवचन लिखा है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द आकार ए हो जाता है। दूसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए और आकारांत स्त्रीलिंग में ये जोड़ दिया जाता है। क्यों? अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से भी, तो बेनियम दोनों में अलग अलग हो जाता है कि रात है, रात तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। रात कैसी? तो राते, बहन तो बहने, किताब तो किताबें, आंख तो आंखें। तो इन सब में ए शब्द हमें जोड़ते हैं। आका क्या हो जाए? आकारांत में ए शब्द जोड़ते, और आकारांत स्त्रीलिंग, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लता है तो आकारांत स्त्रीलिंग हुआ तो लताएं। बालिका तो बालिकाएं, पाठशाला तो पाठशालाएं। तो ये सभी शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द में कोई भी शब्द
के अंत में ए या ए जोड़ा जाता है। तीसरा है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। अर्धचंद्राकार वृद्धि वाला या हो या तो जो पूडिया तो पूडिया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया। तो ये वचन परिवर्तन के नियम जो है उसमें हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अकारान, आकारान ये सब तीने देखे। हमें इकारान स्त्रीलिंग शब्द कोई भी शब्द हो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग होते हैं, तो हम इकारान स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या और इकारान आहस ई या लगाते हैं और दीर्घ इकारान स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ई दीर्घ होती है उसको हम हस्व ई कर देते हैं और करके या जोड़ दिया जाता है। तो हस्व और दीर्घ उसके ई और दोनों में हमें फर्क है। जो इकारा स्त्रीलिंग शब्द है उसके तिथि तो ये हस्व है लेकिन इकारांत है, तिथि स्त्रीलिंग शब्द है उसको तिथियां, जाति जातियां, लिपि लिपियां ऐसे हम बहुवचन करते हैं। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है उसे हम दीर्घ बोलते हैं, दीर्घई। तो सखी जो दीर्घ है लेकिन उनका बहुवचन करने के लिए हमें दीर्घ का हस्व ही कर देते हैं, सखी या और बाद में या जोड़ते हैं तो उसका बहुवचन क्या हुआ, सखी सखियां। खिड़की दीर्घ ही है तो खिड़कियां तो ये हस्व हो गया खिड़कियां। मछली मछलियां जो ये दीर्घ है ये हस्व हो गया मछलियां। दोनों इकारान और इकारान दोनों में या तो लगता है पर दीर्घ में हमें हस्व ई जोड़ते हैं। हमें उकारान स्त्रीलिंग जो अकारान पुल्लिंग, अकारान स्त्रीलिंग, आकारान स्त्रीलिंग, इकारान स्त्रीलिंग, इकारान स्त्रीलिंग और अब आए उकारान स्त्रीलिंग में ये उकारान शब्द के अंत में उ का उ करते हैं। अकारान स्त्रीलिंग में ए होता है और उ का उ हो जाता है, दीर्घ का हस्व हो जाता है और बाद में ए लगाते हैं से बहुवचन होता है। जो देखिए वस्तु है तो ये उकारान है, हस्व उ है उसका वस्तुएं। धेनु तो धेनुए ये हस्व है अकारान है, हमें उकारान लेकिन दीर्घ उ तो दीर्घ उ में क्या हो जाता है वधु जो दीर्घ है लेकिन उनका बहुवचन करने से वधु हस्व हो जाता है और बाद में ए लगाते हैं वधुए, वो बहुवचन वधुए हो जाता है। जू जुए तो हस्व और दीर्घ ये दोनों का अकारान उकारान और अकारान दोनों में ये फर्क होता है। एक वर्ग दल या समूह को बोध करने के लिए कुछ एकवचन शब्द के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिया जाता है। कई शब्द ऐसे हैं तो उसका बहुवचन करने के लिए जो प्रजा है तो प्रजा जन तो जन जोड़ा दिया। छात्र तो छात्रगण तो उसमें गण शब्द बहुवचन करने के लिए जोड़ दिया जाता है। शिक्षक तो शिक्षक गण, लेखक लेखक वृंद। तो ऐसे कई शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में है वो आपको उसमें जोड़ देना है। मैंने थोड़ा थोड़ा उदाहरण लिए हैं तो आप अपनी नोटबुक में ये सब लिखना है। शब्दकोश के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जो कुछ बाकी है उसमें
स्वाध्याय है वो आपने अपनी नोटबुक में करना है। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप हम दूसरी बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।